जिस स्थान पे शहीद आजम सरदार भगत सिंह का जो प्रतिमा स्थापित हुआ था, पुनः उसी स्थान पे प्रतिमा स्थापित कराएं, और नहीं तो आज शांति मार्च है। आने वाले समय में क्रांति मार्च देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग भगत सिंह को मानने वाले हैं, भगवान बिरसा मुंडा को मानने वाले हैं। हम लोग शांति से बैठने वाला नहीं है, इसलिए आज शांतिपूर्वक हमारा प्रदर्शन था। इसलिए आज हम लोग शांतिपूर्वक समाप्त करके यहाँ के मजिस्ट्रेट साहब को हम लोग ज्ञापन सौंप दिए हैं। जब वो 23 साल की उम्र में जब वो देश के लिए अपने आप को रस्सी को चूम सकते हैं, तो आज भगत सिंह के लिए उसी रस्सी को चूम करके हम भी इस सरकार और प्रशासन को जगाने के लिए अपने आप को शहीद कर सकते हैं। स्थापित कर दिया जाए सम्मानपूर्वक। अगर नहीं ऐसा करते हैं आप लोग, तो आने वाले समय जो होगा 2 या 3 दिन के अंदर में सबसे पहले हम लोग मशाल जुलूस निकालेंगे और उसके बाद रांची बंद करने का आह्वान करेंगे। बंद होना हो, आमरण अनशन होगा, और नहीं हो तो निजी रूप से हम आपको कहते हैं उसी भगत सिंह की प्रतिमा पर जहां पर पुष्प चढ़ा करके हम सर झुका करके उनको सम्मान दिए हैं, वो उस जगह पर खुद अपने आप को लटका देंगे। है ना, पूरा झारखंड आज तक ऐसा बंद नहीं हुआ जो बंद भगत सिंह के नाम पे राष्ट्रीय व शक्ति और सभी सामाजिक संगठन मिलकर हम लोग करेंगे। पूरा देश देख रहा है कि यहाँ पर किस तरह से सेना की ज़मीन को शिथिल नियमों को करके लोगों को बेचा जा रहा है, ज़मीन दलालों को बेचा जा रहा है, किस प्रकार से आदिवासियों की ज़मीन को आप जनरल बनाकर बेचा जा रहा है। लेकिन 5 बाई 5 फीट का जो ज़मीन है शहीद भगत सिंह के लिए, वह झारखंड सरकार और जिला प्रशासन नहीं दे पा रही है। शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए इन दिनों रांची में विवाद छिड़ा हुआ है। एक सही जगह जो होता है प्रतिमा को स्थापित करने का, वो नहीं दिया जा रहा है। राष्ट्रीय युवा शक्ति लगातार प्रयासरत है कि उनको एक जगह दी जाए, ताकि वो उन्होंने जो प्रतिमा का निर्माण करवाया है उसको स्थापित कर सके। हमारे साथ उत्तम यादव हैं, राष्ट्रीय युवा शक्ति के अध्यक्ष हैं। इनसे बात करते हैं, क्या बात हुई, किनसे बात हुई और कहाँ मामला फंस रहा है। देखिए, झारखंड का एक बच्चा जान रहा था कि झारखंड की राजधानी रांची में और यहाँ के मोरवादी मैदान में भारत का सबसे विशाल शहीद आजम सरदार भगत सिंह का प्रतिमा स्थापित होना है। शहीद आजम सरदार भगत सिंह के जो परिवार हैं, उनको हम लोग आमंत्रण नहीं दे दिए थे, उनका टिकट वगैरह सारा कुछ हो सका था। और पिछले 2 महीना से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, प्रशासन के द्वारा काम रोक दिया जाता है कि आपको अनुमति नहीं है। लेकिन हम बोर्ड की बैठक में उसको हम लोग सभी पार्षद ने, मेयर, डिप्टी मेयर ने, नगर आयुक्त ने ध्वनि मत से उसे पास किया था। उसके बाद हम लोग काम चालू हुआ, तो काम 2 महीना चला, उसके बाद प्रशासन को रोका जाता है। तो आज हम लोग यहाँ पर शांति मार्च राज्य के माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग प्रार्थना करने के लिए निकले हैं और उनसे विनती कर रहे हैं कि जिस स्थान पे शहीद आजम सरदार भगत सिंह का जो प्रतिमा स्थापित हुआ था, पुनः उसी स्थान पे प्रतिमा स्थापित कराएं, और नहीं तो आज शांति मार्च है। आने वाले समय में क्रांति मार्च देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग भगत सिंह को मानने वाले हैं, भगवान बिरसा मुंडा को मानने वाले हैं। हम लोग शांति से बैठने वाला नहीं है, इसलिए आज शांतिपूर्वक हमारा प्रदर्शन था। इसलिए आज हम लोग शांतिपूर्वक समाप्त करके यहाँ के मजिस्ट्रेट साहब को हम लोग ज्ञापन सौंप दिए हैं, और कल परसों 2 दिन 3 दिन हम लोग वेट करेंगे। अगर सरकार का कोई गाइडलाइन नहीं आया तो सड़कों में देखने के लिए लोग उतरेंगे, पूरा युवा। और ऐतिहासिक बंदी जो होता है ना, पूरा झारखंड आज तक ऐसा बंद नहीं हुआ जो बंद भगत सिंह के नाम पे राष्ट्रीय व शक्ति और सभी सामाजिक संगठन मिलकर हम लोग करेंगे। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। मुंचुन राय हैं हमारे साथ। अच्छा, आज आप लोग मुख्यमंत्री आवास घेराव करने जा रहे थे, क्या करने जा रहे थे? घेराव करने नहीं, मुख्यमंत्री तक हम लोग अपनी बातों को पहुंचाने जा रहे थे कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय युवा शक्ति के द्वारा कई महीनों से इस पर कार्य किया जा रहा था और नगर निगम में एक आवेदन दिया गया था, जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के तहत इन्होंने नगर निगम को आवेदन देकर कहा था कि उन्हें कोई ज़मीन अलॉट किया जाए जिसमें यह शहीद भगत सिंह की प्रतिमा को स्थापित कर सके। तो बोर्ड की मीटिंग में जगह जो पास किया गया, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया गया, और जब प्रतिमा वहाँ पर आ गई तो रातों रात वहाँ पर जो सीओ साहब हैं, यहाँ पर हमें तो मालूम नहीं किस अंचल के सीओ हैं, लेकिन उन्होंने आकर के प्रतिमा को बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि अपमान करते हुए प्रतिमा को यहाँ से स्थानांतरण कराया। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि शायद यह केसरे हिंद का ज़मीन है या कहाँ कमी रह गई। हमारी जो टीम है, जो हम जिनके समर्थन में आए, राष्ट्रीय युवा शक्ति और उत्तम यादव जी, इनके द्वारा तो कोई गलती नहीं की गई है, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ रोका गया। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, यह आज पूरा देश देख रहा है कि यहाँ पर किस तरह से सेना की ज़मीन को शिथिल नियमों को करके लोगों को बेचा जा रहा है, ज़मीन दलालों को बेचा जा रहा है, किस प्रकार से आदिवासियों की ज़मीन को आप जनरल बनाकर बेचा जा रहा है। लेकिन 5
5 बाई 5 फीट का जो ज़मीन है शहीद भगत सिंह के लिए, वह झारखंड सरकार और जिला प्रशासन नहीं दे पा रही है। यह बेहद ही दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि आज राज्य को और इस देश को भगत सिंह से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। आज युवाओं को उनसे प्रेरणा लेकर राष्ट्रभक्ति में जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक राष्ट्र की भावना नहीं आएगी तब तक चाहे सामाजिक रूप से या राजनीतिक रूप से हमारा राष्ट्र सशक्त नहीं होगा। और उनकी प्रतिमा को लगाने के जिनसे लाखों लोग प्रेरणा लेंगे, उनकी प्रतिमा को इस प्रकार से अवरोध पैदा किया जा रहा है, यह सारी दुनिया देख रही है। लेकिन आज जो युवा यहाँ पर जमा हुए हैं, आज हम लोग सिर्फ आह्वान किए थे, आज राष्ट्रीय युवा शक्ति ने आह्वान किया था तो इतनी संख्या में आए। आने वाले समय में हम लोग जन जागरण करके पूरे मोहल्ले में और पूरे झारखंड में इसके शहीद भगत सिंह की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए, जैसा कि अभी उत्तम यादव जी ने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो रांची बंद और झारखंड बंद कराने का भी कार्य किया जाए। हमारे साथ समाज सेवी हैं दिलीप गुप्ता, उनसे समझते हैं। अच्छा, आज आप लोग मुख्यमंत्री के पास ज्ञापन सौंपने जा रहे थे, आगे नहीं बढ़ने दिया गया, अब क्या करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दे रहे हैं कि हमारा प्रार्थना मार्च था। आज हम लोग प्रार्थना करके निवेदन किए हैं कि हम लोगों का जो जहाँ पे हम लोगों का भगत सिंह का प्रतिमा स्थापित था, वहाँ से उठा करके जो आप लोग ले गए, कृपया करके उसी स्थान पर रख दिया जाए, स्थापना किया जाए, स्थापित कर दिया जाए सम्मान पूर्वक। अगर नहीं ऐसा करते हैं आप लोग तो आने वाले समय जो होगा 2 या 3 दिन के अंदर में सबसे पहले हम लोग मशाल जुलूस निकालेंगे और उसके बाद रांची बंद करने का आह्वान करेंगे। बंद होना हो, अमरण अनशन होगा, और नहीं हो तो निजी रूप से हम आपको कहते हैं उसी भगत सिंह के प्रतिमा पर जहाँ पर पुष्प चढ़ा करके हम सर झुका करके उनको सम्मान दिए हैं, वो उस जगह पर खुद अपने आप को लटका देंगे। क्योंकि जब वो 23 साल की उम्र में जब वो देश के लिए अपने आप को रस्सी को चूम सकते हैं, तो आज भगत सिंह के लिए उसी रस्सी को चूम करके हम भी इस सरकार और प्रशासन को जगाने के लिए अपने आप को शहीद कर सकते हैं। क्योंकि शहीद तो बहुत बड़ा सम्मान होता है, हम उनके चरणों का धूल भी बन जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए सरकार से आग्रह है कि इसे हल्के में ना ले। वह स्थान पुष्प अर्पित करके हमने पूजा की है, और हमारा शास्त्र कहता है कि जिस प्रतिमा की प्रतिष्ठा हो जाती है उसमें प्राण आ जाता है, उसे उखाड़ करके और ठेला पे लाद करके ले जाना ये घोर निंदनीय है। ये शहीद का बहुत बड़ा अपमान हुआ है। सरकार को तो आज का आज हम सब के बीच में आकर के हाथ जोड़ करके और क्षमा प्रार्थना करके और फिर से प्रतिमा को स्थान देना चाहिए था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in